हुआ जी। तहरीक लब्बैक की जानिब से इस वक्त लब्बैक या अक्सा मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त जो उनका मरकजी इस वक्त जो कंटेनर है, ट्रक है, वो जो जिस पर तहरीक लब्बैक के सरबराह साद हुसैन रिजवी भी मौजूद हैं और उनकी सरबराही में इस वक्त तहरीक लब्बैक का जो लब्बैक या अक्सा मार्च है वो शुरू हो चुका है, जिसमें हजारों की तादाद में तहरीक लब्बैक के कारकुनान और दीगर अफराद भी जोग दर जोग शरीक हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो मरकजी मजलिस शूरा है उसके रुकन अल्लामा फारूक अल हसन साहब भी मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं सूरत हाल में। जी अल्लामा साहब बताइएगा, कल भी हालात बड़े कशीदा रहे मस्जिद रहमत लिल आलमीन के बाहर, और आज भी आप जो सूरत हाल रही उसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप पहले मीडिया की शख्सियत हैं जो यहाँ पे आके जिन्होंने तो कवरेज दिया। अगली बात यह है कि हालात तो कशीदा हैं 8 तारीख से, परसों से उन्होंने अपनी तरफ से जो जुल्म व बर्बरियत करनी थी वो की है। हमारा कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि हम मजलूम फलस्तीनियों के हक में निकले हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए। और इसराइल जैसे मुनाफिक गासिब रियासत के खिलाफ जिसने कल जिसके ऊपर सारे लुड़ियां डाल रहे थे कि जी मुआहिदा हो गया, ये हो गया, उस मुआहिदे के बावजूद आज फिर दोबारा हमला हुआ है मजलूम फलस्तीनियों पे। तो हम तो उस जुल्म के खिलाफ निकले। अब उस मजलूम के हक में निकलने वाली आवाज को दबाने के लिए 8 तारीख को बेदरे गोली का इस्तेमाल होता है, शेलिंग का इस्तेमाल होता है। ये तो हुकूमत ने जो जुल्म जबर किया और वो समझते हैं कि इससे अवाम खौफजदा हो जाएगी या लब्बैक वाले खौफजदा हो जाएंगे। आपके इल्म में है ये लाखों का समंदर, इससे कई गुना ज्यादा अवाम आगे है। मजीद आप इसके बाद भी कवरेज कर रहे हैं, आपको पता ही है। उसको ये सारे मंजर को अगर आप देखें तो लोग गोली से लाठी से झुकते नहीं है, बल्कि मजीद जो है वो जज्बात उनके बेदार हो जाते हैं। यार ये कलमे के नाम पे बना हुआ मुल्क है जहां पे सिर्फ इस जुर्म में मारा जा रहा है कि ये अक्सा की बात कर रहे हैं, ये लोग फलस्तीन की बात कर रहे हैं, ये जालिम के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ सीधा साधा फार्मूला है कि रुकावटों को हटाया जाए और हमारा एहतजाज रिकॉर्ड कराने दिया जाए। जो भी रुकावटें हैं, जो ताखीर है, जो परेशानी हो रही है, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। हमारा सिवाय इसके कोई एजेंडा नहीं है कि हम अक्सा के हक में आवाज उठाएं। अच्छा, फलस्तीन के हक में पहले भी आवाज बुलंद की जा चुकी है और करते रही है पाकिस्तानी अवाम। अब तहरीक लब्बैक की जानिब से पहले भी आवाज बुलंद की गई है, एहतजाज भी किया गया है। तो इस दफा हुकूमत खौफजदा क्यों है? आपने एहतजाज करना है जो कि हर एक को हक है, लेकिन इस दफा आपकी तरफ से क्या खतरा उनको लाग है? लेकिन ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या इससे खतरा महसूस किया है। और अगर खतरा महसूस कोई किया है या किसी मुनाफिक की कोई झूठी खबर की बुनियाद पे कोई अफरा तफरी फैली है, तो वो हमारे साथ डिस्कस करते ना कि जनाब हमें आपसे ये मसला है, आप हमें ये चीज जो है ना इसकी क्लियरिटी दें ताकि हम आपके लिए रास्ते आसान करें। रास्ते में रुकावटें डाल के, बंदे मार के, बंदे जख्मी करके, टीवी पे आके तलाल चौधरी का बकबक करना और जनाब कहना कि जनाब हमने ये हमें खबरें मिल गई, ये खबरें मिल गई। इस तरह के मुनाफिक बंदों के बारे में मैं क्या कहूँ? मेरे आका मौला ने फरमा मोमिन बुज़दिल हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। ये कमीने झूठे भी हैं और बुज़दिल भी हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो तरीकाकार अपनाया गया एक एहतजाज करने वालों के हवाले से, वो बिल्कुल जमहूरियत के मुनाफी है। और मुसलमान है तमाम अफराद ही। हमारे साथ साद हुसैन रिजवी साहब के फर्जंद भी मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। पुलिस ने काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन आपकी सरबराही में एक मिलियन मार्च लब्बैक या अक्सा मार्च शुरू हो चुका है। क्या पैगाम देंगे आप? यही पैगाम है कि खून हुसैन की कसम, यही अर्ज़ करबला, लाखों यजीद हैं यहाँ। बात सिंपल सी है और सादा सी है कि इतना सवाल का जवाब दे दिया जाए कि फलस्तीन के हक में इजहार यकजहती के लिए मार्च निकाला जाना, अभी 2 दिन बाकी थे तो गोली क्यों चलाई? हमारे 2 लोगों को शहीद क्यों किया, किस बुनियाद पर किया? और हमारे कई कारकुनान को जख्मी किया, किस बुनियाद पर किया? मस्जिद रहमत लिल आलमीन पर इन्होंने गोली किस बुनियाद पर चलाई? रियासत ने, हुकूमत ने किस बुनियाद पर गोली चलाई? सबसे पहले तो हमें इन सवाल का जवाब दिया जाए, उसके बाद फिर आगे बात। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है कि जब पुरअमन थे तमाम तहरीक लब्बैक के कारकुनान, तहरीक लब्बैक की क़यादत ने भी कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया, ना ही तहरीक लब्बैक का जो हेडक्वार्टर था वहां पर जो सूरत हाल थी वो आपके सामने थी। अब जो सूरत हाल है उसमें एक समंदर है लोगों का,
जमे गफीर है तहरीक लब्बैक के कारकुनान का, जो इस वक्त आप दिखा सकते हैं, जो देख सकते हैं कि ये मेरा कैमरामैन इसको आपको इस वक्त दिखाएंगे कि इस वक्त हजारों की तादाद में जो इस वक्त का दूसरा कोना है इस लब्बैक या अक्सा मार्च का, वो दरियाए रावी का जो पुल है वो क्रॉस कर चुका है, यानी बत्ती चौक से क्रॉस हो चुका है, और इसका जो दूसरा सिरा है वो दादा दरबार से अभी पीछे है, और दादा दरबार का अहाता क्रॉस करते हुए तहरीक लब्बैक के कारकुनान लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करते हुए लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं। हैदर हैदर के नारों से फिजा गूंज उठी है, और इस वक्त जो कारवां है जिसमें फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए फलस्तीनी परचम लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हुए फलस्तीनी परचम लहराए जा रहे हैं, और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाकर ये जो लब्बैक या रसूलुल्लाह मार्च है, लब्बैक या अक्सा मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो गामदन है, इस्लामाबाद की तरफ से होता की जानिब गामदन है, और ये लाहौर की सड़कों से होता हुआ सूबाई दारुल हुकूमत की सड़कों से होता हुआ ये दारुल हुकूमत की जानिब इस वक्त गामदन है, जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, उसकी जानिब गामदन है। और दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि फलस्तीनियों के साथ जो इस वक्त जबर मुसलसल की जो उनके साथ कार्रवाइयां की जा रही हैं इसराइल और उसके हामियों की जानिब से, वो कभी भी काबिल कबूल नहीं है। फलस्तीनियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया जा रहा है, और तहरीक लब्बैक जो है वो इसमें वो वाहिद जमात है इस वक्त, अगर मैं कहूँ बेजा ना होगा, जो इस वक्त भरपूर अंदाज में सड़कों पे निकल आई है। फारूक अली साहब ये भी बताइएगा कि दीगर भी मजहबी जमातें हैं जिसमें मुख्तलिफ मजहबी जमातों ने आप पर जो तशद्दुद किया गया तहरीक लब्बैक के कारकुन की मजम्मत की है, जिनमें JUIF है, और इसके अलावा दीगर जमातों की जानिब से भी, जमात इस्लामी की जानिब से भी मजम्मत की गई है, और इस वक्त PTI की तरफ से भी यकीनन और दीगर जमातों की, सियासी जमातों की जानिब से कि ये बिल्कुल जमहूरियत के मुनाफी है, लेकिन कोई भी जमात फलस्तीन के लिए इस तरह नहीं निकली जिस तरह आप लोग निकले। देखिए जी, पहले तो हम हर उस शख्सियत का, हर उस जमात का, हर उस फर्द का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारी इस मामले में हिमायत की है, और हम यही उम्मीद रखते हैं तमाम मुसलमानों से कि गजा और फलस्तीन हम सबका इज्तिमाई मसला है। तो मीडिया से भी यही गुजारिश करते हैं, जिस तरह आप तशरीफ लाए हैं, बाकी मीडिया से भी हमारी यही गुजारिश है कि ये आवाज हम सबकी आवाज है, और इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी किरदार अदा किया जा सकता है वो करें। और घरों में जो बैठ के फलस्तीन और गजा के बच्चों की जब तकलीफ दे और दर्दों वाली कोई वीडियो आती है, उसको दुखी इमोजी लगा के कहते हैं कि हम आगे जा नहीं सकते, तो यहाँ पे तो आप आ सकते हैं, घर बैठ के आप इज़हार यकजहती तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त कर ही आ रहा है फारूक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस वक्त सूरत हाल से आगाह किया, और तहरीक लब्बैक के जो इस वक्त हमारे साथ सूरत हाल भी अलामा साहब बताइएगा कि बड़ी गंभीर रही गुज़श्ता रोज और गुज़श्ता दिन पहले भी, तो इसमें भी सवाल ये है कि बड़ी सूरत हाल खराब रही है, जब क्या फलस्तीन के ये बात समझ से बाला है कि मुल्क पाकिस्तान है, मुल्क के तादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें हर किस्म के यकजहती कश्मीर के साथ हो, फलस्तीन के साथ हो, तमाम तरह आपने क्या अचंभा किया कि हमें पहले 5 स्ट्रेट फायर किए गए, आपने देखा पूरी रात पहले स्ट्रेट फायर, 3 दिन तक जरमाल बनाई रखा पुलिस के हर तरफ जाने पहुंचे, तो हमें कुछ समझ नहीं आई कि एक वज़ीर-ए-आज़म जाकर कहता है कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की है और मैं चैम्पियन हूँ, मैंने फ़लस्तीन के हक़ में तकरीर की है, और बाहर आगे कहता है मैंने जनाब फ़लस्तीन के मसले को उठाया है। अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के हक़ में जो वो समझता है बात करे तो वो चैम्पियन है, वो दाद का मुस्तहिक़ है पूरी दुनिया से, तो क्या एक पाकिस्तानी कोई भी खड़ा होकर अमरीकी एम्बेसी हो, कोई भी एम्बेसी हो, उसके सामने खड़ा होकर फ़लस्तीन से यकजहती करे, क्या वो इस सज़ा का मुस्तहिक़ है, ये जनाब जुर्म का मुस्तहिक़ है? ये सारे मामला हैं, हमें तो समझ नहीं आई कि ये पाकिस्तान है या फ़लस्तीन है या ये लाहौर है। आंसू गैस से तो फायर शायद जख्मी नहीं होता, इससे तो बदोश होता है, स्ट्रेट फायर मारे गए, 2 शहीद हुए, मेरा जख्मी नहीं, जुर्म से हमें तो समझ नहीं आई कि
نیتن یاہو کے خلاف سرچنگ کیجیے اردو پان پلس جنوسائیڈ کیا ہے غزہ میں، اس پر بھی احتجاج ہوا، اس نے عمر کو بھی نہیں چلائی. اردو پان پلس اردو پان نہیں فیس بک پہ تو آپ یہ سمجھیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ سارے نااہل ہیں، نیٹ ریچارج سارے نااہل ہیں. کوئی بھی پان پلس یہ پکڑی آپ پہلے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اردو میں انگلش میں لکھے نا کوشش ہوگی کہ ہم کوئی ایسا لائے عمل تو ضرور آخر میں یہ اس کو آدمی بنائیے بات جاننے چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی کسی بھی احتجاجی ریلی مارچ جلوس میں کسی کو فائر کھولنے کی ہمت نہیں. انگلش میں